हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। इस वक्त में देख सकते हैं फिर से मैं मौजूद हूं। जरा दिखाइए, भीड़ दिखाइए आप। इस भीड़ को देखकर इस आक्रोश की आपको पता चल रहा होगा कि लोग कितने आक्रोश में हैं। और लगातार अहले सुबह उठते ही सबसे पहला कॉल यही आता है कि हमारे घर में चोरी हो गया, हमारे दुकान की शटर टूट गई है। इस वक्त में भी आप देख सकते हैं हम लखनऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत झंझारपुर लखनऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस वक्त में मैबी में है। मैबी के कछुआ हाट इसको बोला जाता है, मैबी हाट भी लोग बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पर जो है अल्पना एंड अलका ज्वेलर्स करके ये शॉप है जो बीती रात बंद करके गए हैं। कैसे क्या हुआ ये हम बात करेंगे आज। इसमें जो है सोने चांदी के, अभी तक हमने आपको दिखाया कि घरों से सोना चांदी चोरी हो रही है, इस बार सोना चांदी के दुकान में ही ये घुस गया है। पूरे मधुबनी ज़िले में इस प्रकरण में कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अब प्रशासन नाम का कोई चीज़ बचा हुआ ज़िले में नहीं है। चोरी होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उद्भेदन के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। ना कोई चोर पकड़ा जा रहा है, ना कोई डकैत पकड़ा जा रहा है, ना किसी तरह के क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं। इस जिला के अंदर में कोई कुछ देखने वाला नहीं है। सभी अपने अपने टोपी को सीधा करने में लगे हुए हैं, सभी अपने गद्दी पे। अब ये इलेक्शन के वक्त में भी ऐसी हालात अगर रहेगी तो आने वाले वक्तों में क्या होगा ये हम कहेंगे आपको। आप देख सकते हैं लगातार हमारे न्यूज़ पे जाइए या किसी भी खबर पे जाइए, बिहार के हालात इस वक्त में आप देख सकते हैं। और ख़ासतौर से मधुबनी जिला में तो ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस को सिर्फ इस काम के लिए रखी गई है कि जब कोई मामला हो। अगर ज़मीनी स्तर की बात करें तो मैं जनता से भी यहाँ बात करूँगा, जनता में क्या आक्रोश है, जनता क्या बोल रही है, ये भी मैं सुनवाऊँगा। लेकिन इस वक्त में ये काफ़ी परेशान करने वाली बात है कि आप देख सकते हैं। आइए दुकानदार से पहले मिलते हैं, यहाँ की खबर को देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे क्या हुआ है। आइए भाई, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आप? मेरा नाम रामनाथ ठाकुर। क्या हुआ भैया? रामनाथ ठाकुर मेरा नाम हुआ। रात में हम लोग 8 बजे लोग दुकान बंद करके यहाँ से चले जाते हैं। सुबह 5:45 बजे मुझे फ़ोन आता है कि आपके दुकान का शटर टूट गया है। क्या बजे बंद करके गए? 8 बजे के आसपास जी। तो जैसे ही हमको फ़ोन हुआ, हम लोग जो भी थे अपने परिवार के सदस्य यहाँ आए। सबसे पहले 112 वाले को फ़ोन किए, क्योंकि यहाँ जिस ढंग से टूटा हुआ था, किसी चीज़ को टच करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से गलत था। तो इसके लिए हमने वहाँ फ़ोन किया। वो बोला कि थाना गाड़ी जा रही है कुछ देर में। उसके बाद उसमें लेट हुआ, फिर कॉल किया गया तो बोला कि हम आ रहे हैं। पहले तो बोले कि नहीं, थाना पर आइए, आवेदन दीजिए। हमने उनको कहा कि सर हम जो आवेदन देंगे तो पहले आप इंक्वायरी जब तक नहीं कीजिएगा, जब तक इसको हम खोलेंगे नहीं तो समझेंगे कि मेरा कितना चोरी हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद अभी 112 की पुलिस 5 मिनट पहले आई हुई थी, वो देख के गए हैं और बोले हैं कि थाना पर आइए आवेदन। क्या चोरी हुआ? अभी तो हम इसको खोले भी नहीं हैं और मुझे मना किया गया है इसको अभी मत खोलिए। तो जब तक वो अंदर नहीं जाएंगे ये बात हम कैसे बता सकते हैं। झांकने से पता नहीं चला कैसे? नहीं, मुझसे तो यहाँ का देखो, जैसे यहाँ इधर से आप झांकिएगा पूरा चीज़ नज़र आएगा। ये शटर लगा हुआ था, सीसीटीवी लगा हुआ, सीसीटीवी लगा हुआ है। और अंदर आइएगा, आपको आप लोग यहाँ आइएगा तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर टूटी फूटी हुई है। हाँ, वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है। यहाँ पर उस गोदरेज के बाहर से हमने कैंची लगवाया था, उसका भी ताला तोड़ के वहाँ फेंका गया है, बाहर से दिखाई पड़ रहा है। और भीतरी अंदरूनी क्या बात है जाएंगे इसके बाद ही पता चलेगा। वैसे उम्मीद है कि 10-15 के आसपास का तो मेरा नुकसान हुआ। 15 लाख का आपका जी सामान देखने से? हाँ जी। वैसे फीस को खोलने के बाद हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत कम बेसी जो हो। सीसीटीवी वगैरह? हाँ है, लगा हुआ है। डीवीआर बचा? डीवीआर भी बचा हुआ है। और उसको खोलने के बाद ही पता लगेगा कि उसमें फ़ोटो है या नहीं है। क्या नाम बताया? रामनाथ ठाकुर। कितने साल से यहाँ पर हम 10 साल 11 साल से हैं। इससे पहले भी कभी ऐसा? इससे पहले एक बार थोड़ा सा हल्का सा तालाब काटने का प्रयास किया गया था, उसकी सब सूचना वहाँ दी गई थी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, उस बार कोई खास चीज़ नहीं हुई थी। आइए, यहाँ पर ये बीती रात बता रहे कि तकरीबन 8 बजे बंद करके गए। सुबह में इनको कॉल गई कि यहाँ पे जो है आपका ताला टूट चुका है और यहाँ टेढ़ा करके जो घुसा अंदर में। और अंदर घुसने के बाद आप देख सकते हैं, चूँकि अभी थोड़ा सा हो सकता है कि स्क्वाड डॉग वगैरह आए तो वो काम करे, इसके लिए किसी भी चीज़ को छूना ठीक नहीं है। तकरीबन इनका मानना है कि हमारा 10 से 15 लाख का सोना चांदी जो है इसमें गया होगा, जैसा ये मान रहे हैं। हालांकि जो ऐसा दिख रहा है यहाँ से जी। कल धनतेरस है, इसकी भी तैयारी में हम लोग जहाँ तहाँ से जुटा के इसको माल इकट्ठा किए हुए थे। उधारी हो, नगद हो, किसी से लेके या जैसे भी उसको तैयारी में थे हम लोग।
आप जानते हैं कि धनतेरस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है सोना और चांदी की कुछ न कुछ खरीद किया करते हैं, द्रव्य खरीदते हैं। ये हमारे मिथिला का परंपरा रहा है और हमारे बिहार कहें या भारत की परंपरा रहा है कि इस मौके पर जो है लोग जो है मतलब कुछ न कुछ द्रव्य खरीदते हैं, उसमें सोना चांदी को प्रमुखता से खरीदा जाता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। तो इसको लेकर के दुकानदार काफ़ी तैयारी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लाते हैं। और अगर आप सुरक्षा के भी नज़र से देखें तो काफ़ी सुरक्षा इन्होंने करा हुआ था अंदर में। तो आप देख सकते हैं लगातार ऐसी चोरी से लोगों के कमर टूटती जा रही है। एक तो लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार को छोड़कर लोग जब बिजनेस की तरफ आएंगे तो बिजनेस में भी इस तरह की सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो आखिरकार लोग करे तो करे क्या, क्या करे बिहार में लोग, क्या करे आत्महत्या करके मर जाए, लोग खत्म हो जाए, अपने आप को मार ले, पूरे परिवार को मार ले, क्या करे? ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त में कि जब आप सुरक्षा ही नहीं दे पाएंगे, जनता आपसे क्या चाह रही है? सड़क, बिजली, सुरक्षा चाह रही है आपसे। अगर ये तीन चीज़ भी आप सही से नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपको, हमें नहीं लगता कि कोई आपको अधिकार है कि इस पे रहे। और पुलिसिंग के लिए आपको सरकार रखती है और जिले को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, सब डिवीज़न को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि आपकी आवश्यकता यहाँ पे है। कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि लगातार उद्भेदन होनी चाहिए, चोरों को पकड़नी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास आप पर लौट सके। फिलहाल हम चलिए जनता से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? उमेश कुमार झा। उमेश जी इधर आ जाइए, लाइट उल्टा हो जाता है। ये कैसे देखते हैं आप लोग इस तरह की चोरी को? आपके गांव में शायद कल भी चोरी हुई थी। हाँ, कल भी पता चला सुबह में, जो बगल में ही चोरी हुई है, उसमें कुछ बच्चे सबको भी पकड़ के वो लोग ले गए हैं। ये भी जानकारी मिली है, ये कन्फर्म हम नहीं है लेकिन जानकारी मिली है। और सुबह सुबह आज ऐसा ही न्यूज़ मिला कि ये हुआ है। उसके बाद आने के बाद इन लोगों से हमने पूछा कि आपने खबर किया थाना पे कि नहीं, तो ये बोले हैं कि थाना पे भी किया है, 112 को भी किया है। तकरीबन इनका मोबाइल से देखा जाए तो कितने घंटे बाद वो यहाँ पहुँचे हैं। स्थिति तो यही है। और कहा जा रहा है हर वक्त हम लोगों को कि हम लोग सुशासन में हैं, हम लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, लेकिन हम तो लग रहा है कहीं सुरक्षित नहीं है। क्योंकि हमारे समाज में विगत कुछ सालों से चोरी का नाम नहीं हम देख रहे थे, लेकिन अब जो है बराबर सुनने में आ रहा है, छोटा छोटा दुकान में अरे बिस्कुट ही चोरी हो रहा है, चॉकलेट ही चोरी हो रहा है, चोरी तो हो रही है। तो इसका क्या? नहीं सर, बड़ी चोरी भी हो रही है, हम लगातार खबर। और आपका न्यूज़ भी देखते हैं, कई जगह से आप दिए हैं। कल भी चोरी हुई है, परसों भी चोरी हुई है। तो ये तो बहुत दुख की बात है। कैसे हम मान लें कि हम सुशासन में जी रहे हैं? चलिए और भी जनता है जिनसे बात करेंगे हम। सर विशाल कुमार मिश्रा। विशाल जी, जो लगातार ये हो रहा है घटना, क्या इस पे आप लोग प्रतिक्रिया देना चाहिए? हम एक ही प्रतिक्रिया देंगे, जो नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनको हम सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं, होम मिनिस्ट्री अपने पास रखे हुए हैं, और उनके शासन काल में हमारे यहाँ आज हम पब्लिक सुरक्षित नहीं है। लगभग आज 2 महीने से छोटे बड़े सभी चोरी कांड हो रहे हैं और उसमें प्रशासन बिल्कुल लापरवाही बरत रही है। नाबालिग बच्चे को उठाकर ले जाते हैं और नाबालिग के नाम पर उसको छोड़ दिया जाता, बच्चा है। और ऐसे करते करते आज हमको ये दिन देखना पड़ा जो इतना बड़ा कांड हो गया। कल भी ठीक 24 घंटा पहले हमारे यहाँ लगभग हमारे बगल के घर से 2 लाख रुपया का गहना चोरी हो गया। और चोर इतना शातिर है जो कपड़ा वस्त्र नहीं लेता है, सिर्फ वो कैश और गहना पर अटैक करता है। और कल जब हम प्रशासन को फ़ोन किए तो प्रशासन हम लोग पर ही दमच दे रही थी। जो आप लोग प्रशासन कर रहे हैं, प्रशासन को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो क्या हम कहे, क्या प्रशासन को कहे? सर प्रशासन का क्या है? कल नेट 24 घंटे की बात है, जब हम देखे हमको कल मन बहुत खुशी हुआ। प्रशासन राउंड मार रही थी, हमारे गांव में लगभग कल प्रशासन 10 बार राउंड मारी, 2-4 नाबालिग बच्चे को अरेस्ट भी किया, फिर उसके बाद रात भर भी गश्ती किया। उसके बाद इतना बड़ा कांड हो गया। इसमें आप क्या कह सकते हैं? कोई भी बुद्धिजीवी क्या कहेगा? जो सरासर हमारे सुशासन बाबू में कमी है वो इस्तीफा दे, और हम उससे संतुष्ट नहीं है। नहीं तो इसका उद्भेदन होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए पब्लिक। नहीं तो अगले 24 घंटे में हम लोग हड़ताल पर बैठेंगे, रोड जाम करेंगे। हम लोग सुरक्षित नहीं है। हमारे घर तक पहुंच गया, छोटा छोटा कांड होता था, सब टाल दिया बात को। हम लोग पहले भी एक्शन में थे। नहीं तो हम लोगों को, युवा को परमिशन दिया जाए, हम लोग खुद अपना सुरक्षा करेंगे, दिखा देंगे जो क्या होता है, हम लोग उद्भेदन करके दिखाएंगे। हमको परमिशन चाहिए। एसपी साहब आए यहाँ पे
और हम लोगों को 18 वर्ष के जो ग्राम रक्षा दल का व्यवस्था है उसको किया जाए और हमारे ग्रामीण स्तर से हम लोगों को परमिशन दिया जाए और देखा जाए, हम करके दिखा देंगे। हमारा नाम है विशाल कुमार मिश्रा, हम उद्भेदन करेंगे, हम दिखाएंगे। जी क्या नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है। क्या कहेंगे इस पर? यही कि ये घटना बार बार हो रहा है। यहाँ पे पुलिस चौकी होना जरूरी है क्योंकि हम लोग को सुरक्षा नहीं है। हमारा भी दुकान है यहाँ पे। आपका भी? आप देख सकते हैं गुस्साया हुआ चेहरा, उतरा हुआ चेहरा, मुरझाया हुआ फेस, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो है पर्व का मौसम चल रहा है। सभी दुकानदार अपना तैयारी में हैं, घर के लोग तैयारी में हैं, दूर से लोग आते हैं। आप जानते ही हैं कि हमारे मिथिला में ये छठ पर्व जो होता है वो पारंपरिक पर्व, सबसे महापर्व इसको माना जाता है। जी आइए। जी जी आइए। और हम ये भी कहेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दारूबंदी किए, हम लोग सब पब्लिक खुश है इस कानून से, लेकिन आज तक लगभग 10 साल हो गया बंदी का, हम आज तक नहीं देख रहे हैं जो सफल हुआ है। होम डिलीवरी दारू हो रहा है सप्लाई। माफ़ी चाहेंगे, इसमें बहुत ऐसे हैं जिनको हमारे इस बात से तकलीफ होगा। भैया अदरवाइज नहीं लीजिएगा, समाज सुरक्षित नहीं है, किसी को इससे पर्सनल वाइज नहीं लीजिएगा हमसे, तो समाज हमारे सुरक्षित नहीं है भाई। सुशासन बाबू कहे हैं, डेली एक न्यूज पढ़ते हैं, दैनिक जागरण डेली पढ़ते हैं नंबर 1, लेकिन हमको आज तक कोई पेज नहीं छूटा जिसमें दारू का उद्भेदन नहीं हुआ है। और अगर हम सिर्फ हमारे प्रशासन है, अभी कॉल कर दे प्रशासन को, भाई साहब दारू मिला है, अरेस्ट करता है, फिर वो बंदा को देखते हैं फिर वही है आम पब्लिक की तरह घूम रहा है। डेली मिलता है, उसमें नहीं प्रशासन को टाइम लगता है सर, 15 मिनट के अंदर हो जाता है। दारू भी पकड़ लेता है, कितने जगह हम देखे, अगर उसको कहाँ भी रखा है पता है। भाई कैसे तुमको पता है? हमारे बिहार दारू आता कैसे है? इससे अच्छा खोल दीजिए, जो आम पब्लिक है वो अपना काम करेगा। हमारे सरकार जो है हमारे साथ 2 नीति कर रहा है। हमको जो उससे टैक्स आता था पब्लिक का, जो हमारा सुरक्षा था, आमदनी था, महंगाई उससे कम था, वो बंद हो गया। सरकार के जेबी में, प्रशासन के जेबी में जाता है और वो महंगाई बढ़ा दिया, टैक्स बंद हो गया। आम पब्लिक जो सेवन करता है उसको तो मिल ही जाता है, चाहे 100 रुपया में मिले या 1000 में मिले, पीने वाला पीता है, उसको घर तक मिलता है। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लगातार आए हुए हैं, यहाँ अभी चोरी की बात कर रहे हैं। सरकार की नाकामी की चर्चाएं चल रही है। इस वक्त में कहीं ना कहीं लोग काफ़ी सहमे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि दुकान से लेकर मकान तक और मकान से लेकर के जो है घर तक जो चोरी हो रही है, यहाँ पर खेत खलिहान से लेकर के घर तक और घर से लेकर दुकान तक चोरी हो रही है और लगातार चोरी हो रही है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि चोर पकड़ा नहीं जा रहा। मैं जानता हूं सर कि ये अस्तर की काम होती है, ये जो है डीएसपी साहब का अलग डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्टर साहब का अलग डिपार्टमेंट है, एसपी साहब का अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन इस वक्त में जिस स्पीड से ये चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं खुद एसपी साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द उद्भेदन कराना चाहिए, क्योंकि पर्व का मौसम है। लोग डरे रहेंगे तो पर्व कैसे करेंगे? पता चला सभी छठ के घाट पे है और कई घर साफ हो गया, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? सुरक्षा के नज़र से अगर देखा जाए तो इस वक्त में पूरे मधुबनी जिला की मैं फिलहाल बात करूंगा कि काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रही है। डेली चोरी हो रही है, किस तरह के मर्डर्स हो रहे हैं, कि क्राइम्स हो रहे हैं, क्राइम्स पे कोई कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा है। और उद्भेदन के नाम पर अगर बात करें तो कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में उद्भेदन देखने को बिल्कुल ही सन्नाटा, 0 सन्नाटा दिख रहा है। जी बच्चे लोग, हाँ बच्चे लोग को खाली पकड़ के ले जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लगातार चोरी हो रही है। हम आए हुए थे, लोगों में काफ़ी आक्रोश है और जनता में आक्रोश होना वाजिब है, क्योंकि जिसका सामान जाता है उसी को पता चलता है कि होने वाला क्या है। जो आदमी खुशी खुशी से आज यहाँ सामान इकट्ठा किया था कि धनतेरस के मौके पर हम उसे बेचेंगे, लोग खरीदार वहाँ आकर के सामान खरीदते, आज वो इस गम में है कि उनका सारा कुछ जा चुका है और फिर अगले दिन वो क्या सेल करेंगे। काफ़ी ज़्यादा देखिए, कहने को तो हम खबर बना दिए और आज का दिन बीत जाएगा, सभी अपने घर को जाएंगे, लेकिन जिसके साथ होता है वो कई पीढ़ी तक इस चीज़ को याद रखता है कि उसकी कमर कैसे टूटी थी और वो कैसे बर्बाद हुआ था।
लेकिन इतना चिल्लम चिल्ला के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है, जिसके बाद कहीं न कहीं जनता में आक्रोश लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम लखनऊ में आए हुए थे। लखनऊ थाना में भी ये 2 दिनों में इसी पंचायत में ये दूसरा कांड हुआ है। इसके बगल में भी एक कांड के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भी एक कांड हुआ था। चूँकि मैं अहले सुबह कॉल नहीं हो पाया, मैं दूसरे जगह निकल गया था, जिस कारण से उनके घर तक मैं नहीं जा पाया था। कल की बात बताई जा रही है कि बीती कल को भी यहाँ पे चोरी हुई है और आज इतना बड़ा चोरी हुआ। अगर आप ऐसे उद्भेदन नहीं होगी तो पता चला कि अब लोगों को भी उठा उठा के घर से ले जा रहा है और चोरी से बलते बलते डकैती पे चला जाएगा और लोग बहुत ही असुरक्षित हो जाएंगे। और जब जनता एक्शन लेती है तो उस पर केस करके उसको अंदर डाल दिया जाता है। तो बड़ा मामला है यहाँ पर, कहीं ना कहीं परेशानी है। अगर यही जनता जाएगी अभी यहाँ पर प्रदर्शन करने, पता चला किसी ने एक ढेला फेंक दिया, जितना जनता है पुलिस के लिए आसान हो जाती है, सब पे FIR कर देंगे, सब अपने घरों को छोड़ के भाग जाएंगे। फिर जैसे होता है आप जानते ही है। तो जनता करे तो करे क्या करे, बिहार छोड़ के चला जाए, देश छोड़ के कहीं। हालांकि देश छोड़ के तो लोग जा रहे हैं, कई लाख लोग जा चुके हैं। तो क्या हम लोग बिहारी भी अब क्या करें, बिहार छोड़ के एक तो कमाने बाहर जाना ही पड़ता है। अब क्या करें, लोग डी डाबर बेच के भी यहाँ से चला जाए। भाई सोचना आपको है साहब, आप सरकार हैं, आप देश को चला रहे हैं, आप जिला में बैठे हुए हैं, आप प्रशासन को देख रहे हैं, आप सब डिवीज़न में बैठे क्यों बैठे हुए हैं भाई? जब यहाँ सुरक्षा नहीं होगी तो क्यों बैठे हुए? आप खुद बताइए। और प्लीज़ इस चीज़ का हमें बोला कि आप जवाब दीजिए। जैसे हम जनता के बीच में आके जवाब दे रहे हैं ना, आप हमें बोला कि जवाब दीजिए कि आप उद्भेदन क्यों नहीं कर पा रहे हैं और आप किस लिए बैठे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये खबर आपको थोड़ी सी जगाएगी और ऐसे गरीबों का थोड़ा सा आप उद्भेदन करके। और अच्छी बात यह है कि CCTV में आप क्या आया नहीं आया अभी नहीं देखा गया है। CCTV काम कर रही थी, DVR भी बचा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि उससे कुछ न कुछ पुलिस को जो है कुलू मिलेगी और हो सकता है कि पुलिस कुछ अच्छा काम करिए आप, ताकि हम माइक लेके इसलिए भी पहुँचेगा आपने बढ़िया काम किया। देखते हैं ये मौका कब लगता है। इसी मौके के साथ कैमरा पर्सन पंकज के साथ में जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में झंझारपुर के लखनऊ थाना से इस वक्त में कछुआ हाट के पास जो है मैं भी में इस वक्त में खड़ा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और थोड़ा सा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा सुरक्षा की नज़र से आप लोग स्थिति देख ही रहे। आप लोग अब दूर से आएंगे अपने अपने घरों में। मिथिलांचल में जो है ये पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है, महापर्व कहते हैं छठ को। तो थोड़ा सा सुरक्षा की नज़र से प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखिएगा और जितना हो सके सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिएगा। घाट पे भी जाने से पहले थोड़ा सा घर पे 1-2 आदमी का इंतज़ाम करिएगा, अन्यथा हो सकता है कि आपके घाट पे जाए और इधर आपकी चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा खुद भी हम लोग को केयर रहने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले खबर में। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए नमस्कार।